हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नवोदय विद्यालय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलने वाली है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये सीरीज़ यूट्यूब पे अपलोड होती रहेगी, तो आप वीडियो को रेगुलरली वॉच किया करो। दूसरी बात मैं बताऊं कि अगर आपको सीरीज़ का कोई भी वीडियो, कोई भी पार्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो आप सर्च करो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2, और जो भी चीज़ सर्च किया करो आगे डीडी सर लगा दिया करो। चाहे डीडी सर चाहे द्रोण स्कूल आप लगा दोगे तो आपके सामने जो पहला रिजल्ट आएगा वो वीडियो मिल जाएगी, आपको डिज़ायर्ड वीडियो मिल जाएगी। जैसे अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो सर्च करो मॉडल पेपर डीडी सर। नवोदय विद्यालय के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो सर्च करो नवोदय विद्यालय डीडी सर आगे लगा दोगे ना, तो जो पहली वीडियो मिलेगी वो हमारी ही वीडियो होगी, द्रोण स्कूल चैनल वाली ही वीडियो होगी। तो इस तरह से आप सर्च किया करो। सीरीज़ का जो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको आगे लगा करके डीडी सर लगा देना, बस छोटी सी बात है। स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के सामने, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 3/8, 2/5, 1/3। हाँ, याद रखो ये वीडियो जो है मैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। इसलिए मैंने क्वेश्चन दोनों मीडियम में डाल रखे हैं ताकि दोनों तरह के विद्यार्थी इसको देख सके और उन्हें फ़ायदा हो। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। 3/8, 2/5, 1/3 एंड 5/6 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन अमोंग, यहाँ रहना चाहिए फ्रैक्शन 3/8, 2/5, 1/3 एंड 5/6। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब बड़ी भिन्न जानने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है, जो सबसे छोटा तरीका है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी है, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, उसको मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या है ना कि जो भिन्न होती है उसका मतलब क्या है। जैसे ये 3/8 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 भाग में से 3 भाग। अगर आपके पास कोई एक सिलेंडर है ऐसे, तो इसमें 8 भाग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में से 3 भाग, यानी इस भिन्न का मतलब हुआ 8 भाग में से 3 भाग, दिस वन, ठीक है। उसके बाद दूसरे का मतलब क्या हुआ, 5 भाग में से 2 भाग, 5 भाग में से 2 भाग। भाई 5 भाग इसको करते हैं तो 1 2 3 4, 5 भाग में से 2 भाग, यानी ये वाली भिन्न है ये। इसको 3 भाग में से 1 भाग, 3 भाग में से 1 भाग, 3 भाग में से 1 भाग, मतलब यही तो होगा, है ना। लास्ट वाला देखो, 5 भाग में से 6 भाग में से 5 भाग। तो 6 भाग पहले तो डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 भाग में से कितना भाग हमें लेना है? 5 भाग। तो क्या आप देख रहे हो, आप तो कह दोगे सर मुझे पता चल गई सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। कौन सी है बताओ? डी ऑप्शन, यानी ये चौथी भिन्न 5/6, ये सबसे बड़ी भिन्न है। देखो कैसे सीधे सीधे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा यही कंटेनर, यही बक्सा तो सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, यानी बड़ी भिन्न सबसे यही हुई ना। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो इसको। 5/6 सबसे बड़ी भिन्न है। ऑप्शन कौन सा है बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। आपको बात याद है ना मेरी कि जो बच्चा पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इस वीडियो में 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें से 5 होंगे मैथ्स के, 5 होंगे रीजनिंग के और 5 होंगे लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट 15 के 15 क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसको मैं एक हार्ट जरूर दूंगा, एक दिल उसको जरूर मिलेगा। तो अगर आपको लव पाना है, कमेंट में सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर लिखो। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन, 5/6, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा होगा रीजनिंग का सवाल, यानी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, और जाहिर सी बात है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो। पेनड्राइव कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, मॉडल पेपर्स, OMR शीट्स आप हमसे मंगा सकते हो। ये रहे हमारे कॉलिंग एंड व्हाट्सअप नंबर 7897293790, 6260388361। इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके जो भी चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ लिख करके व्हाट्सएप कर दो। जैसे आपको पेन ड्राइव कोर्स अगर मंगाना है तो पेन ड्राइव कोर्स लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दो। मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर, OMR शीट चाहिए तो OMR शीट लिख करके व्हाट्सएप कर दो, ताकि हम आपको ये सारे मटेरियल्स भेज सकें और आपकी नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। बहुत जल्दी मंगा लो, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। आगे मैं आपको बताऊं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए नवोदय क्विज नाम से हमने एक ऐप लॉन्च किया है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। नवोदय क्विज नाम से सर्च करोगे आप तुरंत आ जाएगा, पहला ही ऐप आएगा नवोदय क्विज करके। इसको डाउनलोड कर लो। ये एक तरह से क्वेश्चन बैंक है, आप डेली इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बैटल क्विज में खेल भी सकते हो, और दूसरी बात अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हो और शेयर कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार की रेटिंग हमें ज़रूर दो, ताकि हम ऐप को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ और भी अच्छे क्वेश्चन इस पर डाल पाएँ। सिमिलर क्वेश्चन, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर आकृति से ये सवाल है। सबसे पहले तो आप देखो इसमें क्या कहता है
क्या कहता है? क्वेश्चन फिगर आपके पास एक है, यानी समस्या आकृति। आपके पास 4 ऑप्शंस फिगर हैं, ए बी सी डी। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसकी तरह बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल इसी की तरह दिखता है। ए वाले में तो एक आंख ही गायब है, ये तो हो ही नहीं सकता। बी वाले ने तो मुंह बिगाड़ रखा है, तो बी वाला तो होगा ही नहीं। डी वाले की मुंडी थोड़ी ये बीच से झुकी हुई है, तो डी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके लिखो। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चंस जो है सबसे पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उसके बाद आंसर देखो, इससे ज़्यादा फायदा आपको होगा। 12 कुर्सियों का मूल्य 1500 है, तो 8 कुर्सियों की कीमत ज्ञात कीजिए। इफ द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स इज 1500, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स। 8 कुर्सियों का मूल्य आपको निकालना है। एक एक नियम का सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले। देखो कैसे लगाना है मैं बताता हूँ। आप ऐसे लिखो कि अगर 12 कुर्सियों का मूल्य है 1500 रुपये, तो बच्चे अगर मैं एक कुर्सी की कीमत निकालूं, एक कुर्सी का कॉस्ट निकालूं, तो वो कितना होगा? मैं इसमें भाग दूं या गुणा करूं? खुद सोच के बताओ। जब हम गुणा करते हैं तो संख्या बढ़ जाती है, जब हम भाग करते हैं तो संख्या कम हो जाती है। तो अगर मैं 12 से एक कुर्सी पे आ रहा हूं, तो क्या मूल्य घटना चाहिए बढ़ना चाहिए? बताओ, घटना चाहिए बढ़ना चाहिए? घटेगा ना, तो हम क्या करेंगे? भाग देंगे। क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि एक कुर्सी का हम दाम निकाल रहे हैं, और एक कुर्सी का दाम निकालने पर मूल्य घटेगा, और घटेगा तो हम क्या करेंगे? भाग ही तो देंगे। गुणा करने पे तो संख्या बड़ी हो जाती है, तो भाग देंगे। 1500/12, ठीक है, ये एक कुर्सी का मूल्य निकल गया। अब हमसे क्या पूछा है बच्चे? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 8 कुर्सियों की कीमत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक कुर्सी का मूल्य सही सही तो निकाल लो। तो 12 एक कम, ये 12, 300 बचा, 12 दूना 24 और 12 25 60, यानी 125 रुपये जो है एक कुर्सी की कीमत है। कितनी? 125 रुपये। 8 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी? गुरुजी बहुत आसान सवाल है। अगर एक कुर्सी का मूल्य मुझे पता चल गया तो मैं इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि 8 कुर्सियों का नहीं निकाल सकता हूँ। बहुत अच्छे, यही कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, आना चाहिए। सब छोटे मोटे सवाल हैं यार, जल्दी जल्दी कर लो। 8 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? 125 गुणे 8, मतलब 1000 रुपये। 1000 रुपये। ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं आज, कि मैं इस वीडियो को टारगेट रख रहा हूं 10K लाइक्स, यानी 10,000 लाइक्स। और इसको पूरा कौन करेगा? आप पूरा करोगे, यानी आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को 10,000 लाइक्स करने के, 10,000 लाइक दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब ये चाहे जैसे भी करो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके, फेसबुक ग्रुप में शेयर करके, जहां भी आप शेयर कर सको वीडियो को शेयर करो, ताकि लाइक्स की संख्या ज़्यादा जाए और हम भी मोटिवेट होते रहें, आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। 10K लाइक्स मुझे चाहिए बच्चों, करके लाओ, करके दिखाओ। आगे चलते हैं। और हाँ, इसी तरह के टारगेट्स आप अपने लिए भी रखा करो। मैं रोज़ आपसे कहता हूँ कि आप अपने लिए टारगेट रखा करो कि आज मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन तो बहुत ही कम हो गए, 50 क्वेश्चन करना है, 60 क्वेश्चन करना है, 2 मॉडल पेपर सॉल्व करना है। इस तरह के टारगेट रखा करो, तभी नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा। ऐसे नहीं, ऐसे आलस करने से नहीं होगा, ठीक है? आलसी लोग कभी सक्सेस नहीं होते हैं, तो तुम्हें हार्ड वर्क करना ही है। आगे चलो, ऑड मैन आउट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इसमें 4 ऑप्शंस हैं आपके, भिन्न आकृति वाला क्वेश्चन है, सभी को पता है। क्या करना होता है कि चारों में से एक कोई ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अलग है, बाकी 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी उनमें कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। तो जरा देखो, रिलेशन फाइंड आउट करो। ऑप्शन नंबर 1, कागज की जहाज है। अभी आप छोटे बच्चे हो और छोटे थे तो जहाज से खेलते थे, कागज के जहाज बना बना एक दूसरे को मारते थे। तो ये जो है कागज का जहाज है, कागज का बना हुआ है। सी ऑप्शन कॉपी या किताब है, ये भी कागज का बना हुआ है। डी ऑप्शन पढ़ने लिखने की चीज, ये भी है, पेन और कागज मानो, ठीक? तो ए सी डी एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते हैं, मतलब कागज की चीज है, पढ़ने लिखने की चीज है। बी ऑप्शन सबसे अलग है, पेंगुइन है। पेंगुइन एक बर्ड होती है, चिड़िया होती है, ठीक? तो बी ऑप्शन सबसे अलग है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, मतलब ये सबसे ऑड है, इसीलिए हमने इसको सही आंसर ट्रिक किया हुआ है। आगे चलते हैं 5th सवाल पे, 5वें सवाल पे। देखो, इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप 1 मिनट आंसर मैं छुपा दूं। तुम बहुत शरारती बच्चे हो, तुम लोग आंसर जो है चीटिंग कर लेते हो। 1 मिनट, चलो भाई, आंसर मैंने छिपा दिया है। अब देखो, अब जो है क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, स्क्रीन को पॉज कर लो, लगाने की कोशिश करो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताओ। शालिनी का जन्म माह की 31 तारीख को हुआ है, तो उसका जन्म कौन से माह में संभव है? शालिनी इज born on the 31st of the month, then in which month is her birth possible?
देखो 31 तारीख को शालिनी का जन्म हुआ है, तो कौन से माह में उसका जन्म संभव है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले देखना है कि कौन से महीने में 31 तारीख आ सकती है। फरवरी हम जानते हैं 28 या 29 दिन की होती है, 31 तारीख आएगी नहीं, तो ऑप्शन ए वैसे ही गलत हो गया। नवंबर, सितंबर, जनवरी, इन तीनों में से किस में 31 तारीख आती है बताओ। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत आसान है। मुट्ठी आगे करो, अपनी मुट्ठी आगे करो, इस तरह से मैं फिगर पे बताता हूँ। मुट्ठी आगे करो और जनवरी फरवरी गिनना स्टार्ट करो। यहाँ पहला जनवरी, ये क्या है जनवरी, ये गड्ढा वाला क्या है, गड्ढा वाला पार्ट फरवरी, ये वाला क्या है मार्च, ये फिर गड्ढा अप्रैल, फिर ये ऊंचा वाला उभरा हुआ पार्ट अप्रैल मई हो गया, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई। ठीक है, जुलाई तक खत्म हो गया, आपकी उंगलियां खत्म हो गई। अब इधर चलो, अब फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जुलाई, फिर यहाँ अगस्त, फिर यहाँ सितंबर, फिर यहाँ अक्टूबर, फिर यहाँ पे नवंबर, यहाँ पे दिसंबर। अब ध्यान दो बच्चे, छोटी सी ट्रिक है, ध्यान दो। जो उभरा हुआ पार्ट है वो 31 तारीख का होगा और जो गड्ढा वाला है वो 30 तारीख का होगा, फरवरी को छोड़ करके, क्योंकि फरवरी आप जानते हो कि 28 या 29 दिन की होती है। तो फरवरी को मत गिनना, फरवरी अलग है, फरवरी को छोड़ देना। फरवरी को छोड़ करके बाकी में ऐसा ये नियम लागू होगा, यानी जो उभरा हुआ पार्ट है जनवरी और अगस्त, देखो यहाँ से ये 31 दिन के होंगे और बाकी सारे 30 दिन के होंगे। समझ में आ रही है बात ना। तो यहाँ से देखो, सेकेंड ऑप्शन नवंबर है। नवंबर कहाँ है भैया, नवंबर यहाँ पे है। ये नवंबर कहाँ पे है, क्या ये गड्ढे में है, गड्ढा मतलब नीचे, यानी ये 30 तारीख का होगा, यानी 31 तारीख तो इसमें आएगा नहीं, ये भी खत्म। सितंबर देखो, सितंबर कहाँ है कि सितंबर कहाँ गया, जुलाई अगस्त सितंबर, ये रहा सितंबर, ये भी सितंबर भी गड्ढे में है, यानी ये भी 30 ही का महीना होगा, यानी 30 दिन इस महीने में भी होंगे। तो इसमें भी 31 तारीख आने का कोई सवाल ही नहीं है। बच्चा कौन, जनवरी ही 31 तारीख की होती है। तो ये संभव है कि शालिनी का जन्म जनवरी में हुआ हो। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन आसान था ना। इसी तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। ऐसा नवोदय में क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उन्हें आपका कैलकुलेशन नहीं चेक करना है कि कितनी जल्दी आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर ले रहे हो। उन्हें आपका लॉजिक चेक करना है, मतलब आप इस किसी भी सिचुएशन में किसी सवाल को हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। सवाल लॉजिकल होंगे लेकिन आसान होंगे, तो प्रैक्टिस आपकी जितनी ज़्यादा रहेगी ना, आप कर लोगे। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ऑप्शन कौन सा है भाई बताओ, ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल पे क्लिक करना। ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हर एक वीडियो हमारे सबसे पहले देख पाओगे। तो ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि हम रोज़ जो आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते हैं वो आप तक पहुँचे और आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाओ। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब वाले सवाल हैं। देखो, जिस तरह से आप सुबह सुबह उठ करके शीशे में, कांच में, दर्पण में मुंह देखते हो, अपना चेहरा देखते हो, पेंगुइन भी वैसा ही अपना चेहरा देख रही है। तो अगर इसने शीशे की तरफ मुंह किया हुआ है तो इसका जो प्रतिबिंब किसको देखेगा, इसका प्रतिबिंब इसी को ही तो देखेगा। तो इधर की तरफ इसकी चोंच होगी, यानी ए ऑप्शन सही है। अब भाई सी में पूंछ लंबी हो गई है, तो जब आप अपना चेहरा देखते हो तो आपकी नाक लंबी थोड़ी हो जाती है, तो पूंछ इसकी लंबी कैसी हो जाएगी, तो पूंछ भी लंबी नहीं होगी, यानी सी ऑप्शन तो होगा नहीं। डी में इसकी चोंच लंबी हो गई, ये भी नहीं होगा, ये तो मुंह फुला के बैठी है, इधर की तरफ मुंह की हुई है। लेकिन ये पेंगुइन का जो प्रतिबिंब है, जो इसका इमेज है, मिरर इमेज, वो इसकी तरफ ही तो देखेगा, यानी ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अगले सवाल पे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन। कुल मिला के 15 क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चे, अगर आपने 7वें सवाल तक सॉल्व कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लास्ट के पैसेज तो जरूर सॉल्व करके जाओगे। हिंदी इंग्लिश के जो पैसेज हैं बहुत आसान होते हैं, मार्क्स गेनिंग होते हैं। तो यहाँ से वीडियो छोड़ना मत, आप धैर्य रखो, पूरा वीडियो आपको देख करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, 800 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शंस आर 160 रुपीज, 120 रुपीज, 144 एंड 180। What will be the simple interest of 3 years at the rate of 6% annual interest of rupees 800? आपको पता है कि ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ तो। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, PRT/100। सिंपल फॉर्मूला, रट लो, इसको रट लो फॉर्मूले। कुछ चीज़ें रटनी भी जरूरी हैं। आपने अपना नाम रटा हुआ है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का टेबल पहाड़ा रटा हुआ है, तो कुछ चीज़ें रटना बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत बचाता है हमारा। तो PRT/100 इसको रट लो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो कि हमारा यहाँ पे है 800 रुपये। R का मतलब होता है रेट यानी कि दर, जो कि यहाँ पे 6% है।
टी का मतलब होता है टाइम, जो कि यहाँ पे 3 साल है। तो क्या इससे आप सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकाल सकते हो? गुरुजी बहुत आसान है। कैसे निकालोगे? पी की जगह पे रखेंगे हम 800, आर की जगह पे हम क्या रखेंगे बताओ बच्चे, प्यारे बच्चों बताओ क्या रखेंगे? 800 गुणे 6, और टी की जगह पे यानी टाइम की जगह पे हम रखेंगे 3, और बटे 100 तो करना ही करना है। 2 जीरो से तुम तो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 छक 48 और 48 तिहाई, 4 3 12, 8 3 24, 144, 144। ऑप्शन फटाक से बताओ कौन सा ऑप्शन बच्चे, कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 144 रुपए होगा। आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? फिगर क्रिएशन यानी आकृति निर्माण वाले क्वेश्चन है, आकृति निर्माण वाले सवाल हैं ये। इनमें क्या करना है आपको ना, आपके पास एक क्वेश्चन फिगर है, बस इसी को कंप्लीट करके बताना है कि कौन सा फिगर इसमें बिल्कुल फिट बैठेगा, इस तरह का फिगर कौन सा होगा, इस तरह का फिगर कौन सा होगा, वही आपको बताना है। ए ऑप्शन दिख रहा है आपके नज़रों के सामने से, कौन बच के जा सकता है? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड obtained by joining 2 cubes of side 5 centimeter with their ends। अब देखो क्या कह रहा ना, 2 आपके पास घन है। घन का मतलब क्या होता है बच्चों? आप जानते हो घन मतलब कुछ ऐसा डिब्बा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। तो हमें यह कह रहा है कि ऐसे 2 घन आपके पास है। कितने हैं? 2 घन आपके पास हैं, 2 क्यूब ऐसे हैं। इन दोनों क्यूब्स को आपको क्या करना है? ऊपर नीचे जमा करके यूं रख देना, स्टैक करके रख देना है ऊपर नीचे दोनों क्यूब्स को। मान लो एक क्यूब मैंने ऐसे रख दिया और दूसरा क्यूब मैंने जस्ट इसके ऊपर जो है ऐसे स्टैक करके इसके ऊपर जस्ट ऐसे रख दिया। ठीक है, सपोज दिस इज माई सेकेंड क्यूब। अब जरा देखो बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया कितना है। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आप निकालना जानते हो ना, फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस BH यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस HL यानी कि ऊंचाई गुणे लंबाई। हिंदी में भी लिख दूं क्या? जरा देख लो हिंदी वाले बच्चे। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है बच्चे? लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस BH मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस HL का मतलब क्या होता है? HL का मतलब क्या होता है? ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ऊंचाई गुणे लंबाई। इसको आपको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट करो तो जरा, कैलकुलेट करो। अच्छा सुनो, कैलकुलेट करके आप इसको बताना। मैं इसको कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। आप बहुत आलसी होते जा रहे हो। आप क्या करो, कैलकुलेट करके मुझे आंसर में जवाब दो इसका कि क्या आंसर आएगा। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, क्वेश्चन समझा दिया है, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। आप खुद कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। अगले सवाल पे मैं चलता हूँ। कैलकुलेट कर लेना, अभी बताना जरूर। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इसका आंसर दें, सारे बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सारे बच्चे इसका आंसर दें। अगले सवाल पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी यानी कि किसका? मानसिक योग्यता का लास्ट सवाल है, फिगर कंप्लीशन आकृति पूर्ति वाला सवाल। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, याद करो कि इसमें क्या है, आपको टुकड़े गिन लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आपके पास एक क्वेश्चन फिगर है जिनमें कई सारे टुकड़े हैं, उनको जोड़ने पर कौन सी आकृति आपको प्राप्त होगी, वही आपको देख करके बताना है। तो मैंने आपको ट्रिक बतलाई थी, याद करो। क्या बताया था? 1 2 3 4 5 6 7। पहले टुकड़े गिन लो, कितने के टुकड़े हैं? 7 टुकड़े हैं, है ना? तो आंसर में भी उतने ही टुकड़े होंगे जितने क्वेश्चन में है। तो इसको जोड़ जाड़ के अब हमने जो है ये नया फिगर बना दिया। तो इसमें जरा टुकड़े गिनो, 1 2 3 4, 3 सही से बनाओ मास्टर, 5 6, 6 टुकड़े इसमें हैं, 6 टुकड़े इसमें। इसको भी गिनोगे तो 6 ही टुकड़े होंगे, इसको भी गिनोगे तो 6 ही टुकड़े होंगे। हमें कितने टुकड़े चाहिए? हमें 7 टुकड़े चाहिए। तो डी ऑप्शन सीधे सीधे हमारा आंसर सही हो जाएगा। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब आगे चलते हैं। आ गया टाइम अनुच्छेद यानी आर्टिकल सॉल्व करने का। ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि मार्क्स गेनिंग यानी आप इनमें नंबरों की झोली अपनी भर सकते हो। इनमें नंबर्स जो हैं पाना बहुत आसान होते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद वाले क्वेश्चन, आर्टिकल आपको दिया हुआ होगा,
अगर आपने हिंदी में सेलेक्ट किया है, फॉर्म भरते टाइम हिंदी सेलेक्ट किया है, तो हिंदी का आर्टिकल आएगा, दोनों नहीं आएगा। ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या एग्जाम में सर दोनों आर्टिकल्स आएंगे, दोनों तरह के अनुच्छेद आएंगे। ना मुन्ना, दोनों नहीं आएगा। अगर आपने हिंदी मीडियम से फॉर्म भरा हुआ है तो हिंदी का अनुच्छेद आएगा, इंग्लिश मीडियम का फॉर्म भरा हुआ है तो इंग्लिश का आएगा। चूंकि वीडियो मैं दोनों के लिए बना रहा हूँ, आप सबके लिए बना रहा हूँ, तो दोनों आर्टिकल मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। सेम आर्टिकल है, क्वेश्चंस भी सेम है, बस एक ट्रांसलेशन है दूसरे का। पढ़ो। सबसे पहले मैं इंग्लिश वाला आर्टिकल, जैसा कि मैं हर बार करता हूं, इंग्लिश वाला आर्टिकल आपके स्क्रीन के सामने कर दे रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ो, या तो वीडियो को पॉज यहीं पे कर लो अभी राइट नाउ और इसको पढ़ो। उसके बाद मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, ठीक? तब तक मैं हिंदी वाला आर्टिकल पढ़ता हूं। भारत के इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति वैज्ञानिक रहा है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं तथा भारतीय जनता उन्हें जनता का राष्ट्रपति नाम से संबोधित करती है। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम न सिर्फ एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता थे, बल्कि अद्भुत इंसान भी थे। वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बहुत सारी प्रेरणादायक किताबें लिखी, जैसे इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट्स आदि। डॉक्टर कलाम ने देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट नाम से युवाओं के लिए एक मिशन की शुरुआत की। तो हमने पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान से सभी क्वेश्चंस का उत्तर आपको, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। पहला सवाल क्या कहता है जरा देखो। तो पहला सवाल ये कहता है, क्या कहता है पहला सवाल? पहला सवाल कहता है डॉक्टर कलाम भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कौन से राष्ट्रपति थे? अब देखो थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कुछ बच्चे बड़े खुश, पहले ही लाइन में आंसर मिल गया, डी ऑप्शन में टिक कर दिए, लेकिन आंसर गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ध्यान से पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, ऐसे हड़बड़ी नहीं करना एग्जाम में। इसीलिए मैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। देखो बच्चे, हड़बड़ी नहीं करना है। क्या कह रहा है कि डॉक्टर कलाम भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कौन से राष्ट्रपति थे, जिसका आंसर आपको इस लाइन में दिया हुआ है कि वो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति थे। देखो 11वें राष्ट्रपति तो थे, लेकिन सभी को भारत रत्न नहीं मिला था। तीसरे वो राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। डॉक्टर कलाम वॉज थर्ड प्रेसिडेंट, कौन सा? थर्ड प्रेसिडेंट टू बी अवार्डेड भारत रत्न, अवार्डेड विद भारत रत्न, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 11th नहीं, थर्ड होगा, बी ऑप्शन, तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगले सवाल पे क्या कहता है, अगला सवाल देखते हैं। उन्होंने व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट नाम से मिशन की शुरुआत किसके लिए की? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, इनमें से कोई नहीं। फॉर व्हाट डिड ही स्टार्ट द मिशन कॉल्ड व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट? आंसर में देखो, आंसर में क्या दिया हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे जरा देखो तो बच्चे क्या लिखा हुआ है कि कहाँ गया। हाँ देखो, डॉक्टर कलाम स्टार्टेड मिशन फॉर यूथ नेम्ड व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट टू इरेडिकेट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की थी। करप्शन, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, इरेडिकेट करप्शन। ठीक है, पहला सवाल, पहला ऑप्शन सही है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की थी। डॉक्टर कलाम का जन्म भारत के कौन से राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर कलाम ने लिखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर कलाम? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व इतिहास की झलक, मन के भेद, मिशन इंडिया। कौन सा किताब है? यहाँ देखो किताबों की लिस्ट दी हुई है, कौन से किताब हैं। इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट्स। इसमें से ऑप्शन में कौन सा है? मिशन इंडिया, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डी ऑप्शन यानी मिशन इंडिया डॉक्टर कलाम ने लिखा था। आगे चलते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं और चाहता हूं कि आप सब इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। लास्ट क्वेश्चन है, सबको इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपका दिमाग चकरा जाएगा, गुरुजी ये तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। ऑप्शन, सॉरी,
पैसेज में कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो हम कैसे जानें देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन होता है। देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े से जनरल नॉलेज की बेसिस पे पूछ लिए जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पैसेज में दिया हुआ हो, लेकिन उससे मिलता जुलता ही होता है। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा लॉजिक दौड़ाओगे, तो क्या होगा कि पहला नागरिक कौन होता है पूछा गया है ना, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो इसमें किसकी बात की गई है? क्या इसमें राष्ट्रपति की बात की गई है? हाँ जी, राष्ट्रपति की बात की गई है। तो ऑप्शंस में देखो, क्या राष्ट्रपति कहीं दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट दिया हुआ है। तो ये आपको डायरेक्ट आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दिमाग लगाने सोचने की ज़रूरत है, दिमाग लगा करके कि क्या हो सकता है, आपको अनुमान लगाने की ज़रूरत है। आपको अगर आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा नहीं है तब भी आप इसको बता सकते हो, क्योंकि पैसेज में इसी की बात करी जा रही है। तो यही ऑप्शन होगा। हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो पैसेज से रिलेटेड ना हो, तो पैसेज से ही रिलेटेड होगा। राष्ट्रपति यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हमने 15 सवाल कर लिए, 15 सवाल। अगर आप नवोदय विद्यालय की और भी ढंग से तैयारी करना चाहते हो, आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि आप इसी बार नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो, इसमें कोई संशय ना हो, तो आप पेन ड्राइव कोर्सेज हमारे मंगा लो। बहुत सस्ता कोर्स है और जो टाइम है आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। जितनी जल्दी आप मंगाओगे उतनी जल्दी आपको फायदा होगा। लास्ट में बहुत एकदम अंतिम में मंगाने का कोई मतलब नहीं, तो जल्दी से मंगा लो पेन ड्राइव कोर्स हमारे 7897293790 पर कॉल या व्हाट्सएप करके 6260388361। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाल रहे हैं, मॉडल पेपर की सीरीज डाल रहे हैं, सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहे हैं, उनकी जानकारी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए हो जाए। आप इस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नवोदय क्विज नाम की एप्लीकेशन है हमारी प्ले स्टोर पे, इसको इंस्टॉल कर लो अपनी प्रैक्टिस के लिए, और हमें 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दो, ताकि हम ऐप को और भी इम्प्रूव करें, और भी हम तन मन से लग करके आपके लिए काम करें, वीडियोस बनाएं। और आप भी जो है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। चलो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।